देखो नारद बातू नहीं आए। चिंगू, पता है एक दिन क्या हुआ? हाँ पता है। तुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। हाँ तो बोलेंगे तो पता चल ही जाएगा ना। हाँ, एक दिन प्रभु नारायण आंखें बंद करके बैठे थे। वो तो हमेशा आंखें बंद करके ही बैठते हैं। ध्यान में मग्न थे। वो तो हमेशा ध्यान में मग्न ही रहते हैं। जो मैं बोल रहा हूं एक बार सुन क्यों नहीं लेता? अब बीच में बिल्कुल नहीं बोलना। कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोलो ना, कुछ नहीं बोलोगे। बोलता क्यों नहीं? प्रभु बोलता हूँ तो बोलते हो चुप बैठो, और चुप बैठता हूँ तो कहते हो बोलो। अरे प्रभु आखिर करूँ तो क्या करूँ? मेरी बात सुन लिया कर चिंगू। बैठ। शांत चिंगू, शांत। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? बोलने देगा चिंगू? मैं तो बोलिए ना। तो सुनो ना। प्रभु नारायण ने मुझे अपने सामने देखा और कहा, प्रभु, अब तो आपने कहा कि प्रभु नारायण आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, तो उन्होंने आपको देखा कब? मन की आंखों से चिंगू, मन की आंखों से। प्रभु नारायण ने कहा। क्या कहा? मैं अत्यंत प्रसन्न तब होता हूँ जब मुझे देखते हैं। जब मेरे भक्त प्रसन्न होते हैं, पर मैं अत्यंत दुखी तब होता हूँ जब आपको देखते हैं। मेरा मतलब जब मेरे भक्त दुखी होते हैं। और आप प्रसन्न हो जाते होंगे। चिंगू, ये तुम सुदर्शन की बोली में क्यों बोल रहे हो? प्रभु, पीछे मुड़कर कर लो दर्शन, देखो खड़े हैं सुदर्शन। अरे प्रणाम मित्र सुदर्शन, प्रणाम शेषनाग। प्रणाम प्रणाम। परंतु ये आप क्या कह रहे थे मित्र सुदर्शन? मेरे प्रभु अगर दुखी होंगे तो मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? दर्शन, नारद परम भक्त है नारायण के। इस बात को तो सभी जानते हैं। नारायण नारायण नारायण। क्या है? प्रभु, ये दोनों आपको चने की जाट पे चढ़ा रहे। अरे मेरे चने बराबर चिंगू, चुप कर। मित्र सुदर्शन, मित्र शेषनाग। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? शेषनाग, प्रभु नारायण क्या कह रहे थे नारद के बारे में? यही कि नारद जो हैं भक्त नहीं। क्या? नहीं, भक्त नहीं है, यानी भगवान है। भगवान। हाँ, भगवान? मेरे भगवान ने मुझे भगवान कहा? नहीं नहीं, ये असत्य है। देखा शेषनाग, हमने कहा था ना, नारद हमारी बात को असत्य ही मानेंगे। हाँ। अब ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मत मानिए। चलिए शेषनाग। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। अवश्य कहा होगा। और क्या कहा मेरे प्रभु ने? बताइए ना। नारायण कहते हैं, नारद मुनि महागुणी, नारद मेरी परछाई है, जिनकी भक्ति मुझे भाई है। सर्वगुण संपन्न है नारद, मेरे हृदय स्पंदन है नारद। अब मैं सुदर्शन कहता हूँ, आप नारायण तुल्य हैं। आप देवऋषि नहीं, आप भगवान हैं। आप आदरणीय हैं। आप पूजनीय हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपका भी मंदिर होना चाहिए। नारायण और भोलेनाथ के पृथ्वी पर अनगिनत मंदिर हैं और अनगिनत भक्त भी हैं। नारद के भी भक्त होंगे, किंतु वो इनके दर्शन नहीं कर पाते होंगे। हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर नारद का कोई मंदिर नहीं है ना। आपका भी मंदिर होना चाहिए। हाँ, आपका भी मंदिर होना चाहिए। होगा, अवश्य होगा। नारद का मंदिर अवश्य होगा। नारायण नारायण। सभी भक्त आपको याद कर रहे हैं प्रभु।
अब प्रभु कहाँ कहाँ और किस किस के पास जाएंगे? सत्य वचन माते, सत्य वचन। कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे मेरे प्रभु नारायण? जो देखो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करता रहना। अरे हमें भी तो कोई श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं प्रभु? मैंने क्या किया? कुछ नहीं। नारद, जो कहना है विस्तार पूर्वक कहो। प्रभु आपसे कहूं या नारायण आपसे? मुझसे कहो नारद। अब छोटा मुंह बड़ी बात प्रभु, परंतु आप जितना लोक कल्याण का कार्य करते हैं उतना तो मैं भी करता हूं। क्या? नारद, क्या कहा आपने? हमने सुना नहीं। मैं वो प्रभु कुछ नहीं। नारद, क्या कह रहे थे आप? प्रभु मैं कह रहा था कि आप जितना लोक कल्याण का कार्य मैं भी करता हूं, आप जैसे मैं भी भक्तों की समस्याएं हल करता हूं। हाँ, पृथ्वी पर यदि आपके भक्त हैं तो मेरे भी भक्त हैं। हाँ, तो आपका यदि मंदिर है तो मेरा भी होना चाहिए। हाँ। ना। हाँ, ताकि मैं भी अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सकूं, आपकी तरह उन पर प्रसन्न हो सकूं। नारद। प्रभु, नारद की बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करके ही उत्तर दें। हाँ नारद, हमें थोड़ा विचार करने का समय दीजिए। समय? प्रभु, समय को अपने साथ लेकर चलने वाले महाप्रभु, आपको समय की क्या आवश्यकता प्रभु? हाँ बोल दीजिए। नारद। नहीं प्रभु, आपको मुझे आशीर्वाद देना ही होगा। नारद, हमारा आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है। नहीं प्रभु, वो वाला आशीर्वाद नहीं, मुझे मंदिर वाला आशीर्वाद दे दो अभी के अभी। नारद, बाल हट मत करो, मेरी बात सुनो। नहीं प्रभु, यदि इस बार मेरा मंदिर नहीं बना ना, मैं ना समाधि ले लूंगा। क्या? परंतु क्यों शक्य नहीं है नारद का मंदिर माते? नारद, मंदिर तो मेरे भी कम है और जो बचे हैं उसमें भी सरस्वती की पूजा कम और लक्ष्मी की अधिक होती है। माते, बात को क्यों भटकाते? चर्चा आपके नहीं मेरे मंदिर की हो रही है, और जब तक मंदिर होगा ही नहीं तो भक्त कहाँ हैं आते? वो तो आपके यूं ही दर्शन कर लेते हैं आते जाते। माते, मैं भी वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मेरे प्रभु नारायण करते हैं। अच्छा, तो तुम एक काम करो, अपने पिता ब्रह्मदेव से बात करके देखो। अरे नहीं 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 पिताश्री, नहीं, वो मेरी एक ना सुनेंगे, उल्टे मुझे ही कहेंगे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैं अपने मंदिर बनवाना चाहता हूँ, वो बिना मंदिर के ही मुझे पत्थर की मूर्त बना देंगे माते। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या? शुभ शुभ बोलिए माते, शुभ शुभ। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर नारद, एक बात बताओ, इस पृथ्वी पर ब्रह्मदेव के कितने मंदिर हैं? केवल एक, वो भी पुष्कर में। माते, अगर पिताश्री ने जिद की होती तो आज भोलेनाथ और प्रभु नारायण की तरह उनके भी जगह जगह मंदिर होते। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया मेरे प्रभु के संतानों के साथ आगे बढ़े। संतान? नारद, तुम्हारी संतान? पर तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो ना? हाँ हाँ माते, मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरी नहीं कोई संतान, बस एक शैतान। तो मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे प्रभु नारद जी ने 7 फेरे लिए और वो विवाहित है? हाँ हाँ, और लोग क्या कहेंगे कि नारद का एक भी मंदिर नहीं है? हाँ। तो नारद क्या जवाब देंगे? हाँ, वही तो। कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे। नारद, तुम्हारे मंदिर तो होने ही चाहिए। हाँ हाँ नारद, हम सब आपकी बात से सहमत हैं और आप देखना नारायण भी मान ही जाएंगे। मानना तो पड़ेगा उन्हें, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। नारायण नारायण, देखता हूँ
मेरा मंदिर कैसे नहीं बनता? प्रभु आपको पता भी है कि मंदिर होता क्या है? ये प्रश्न तुम नारद मुनि से पूछ रहे हो। प्रभु आपको कोई दिखाई दे रहा है क्या? चिंगू, मैं बताता हूं तुझे कि मंदिर क्या होता है। हाँ बताइए। मंदिर वो जगह होती है जहां पर भगवान को बिना मांगे और 56 भोग खाने को मिलते हैं। राजाओं के आभूषण, जरीदार श्रृंगार, भजन कीर्तन, भक्तों की पुकार, बार बार लगातार, और भक्तगण हमेशा गिड़गिड़ाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, प्रभु मेरे घर में खाने को नहीं है धान, मेरे बेटे का पढ़ाई में नहीं लगता ध्यान, मेरे बीवी के शरीर में नहीं है जान, और मुझे लगता है मुझ में भी नहीं बचे अब कोई प्राण। ये होता है मंदिर। अच्छा ये होता है मंदिर। मेरा भी बनेगा। भक्तगण आएंगे, ये देख भक्त पुकारने भी लगे, पूरी सब्जी लेकर आते ही होंगे। प्रभु वो नहीं है, श्रीखंड लाए? नहीं प्रभु, सुदर्शन आए हैं, देखिए। नारद जी, प्रभु नारायण ने आपको अभी क्या अभी बुलाया है? एक क्षण मित्र सुदर्शन, आपको कितनी बार का ऐसे ऐसे गोल गोल गर्दन मत घुमाया करो, मोच आ जाएगी, दूसरी कहां से लगवाओगे? है नारायण ने आपको क्यों बुलाया? तू बता रहा है, पूछ रहा है या डरा रहा है? पूछ रहा हूं। बुलाया होगा, प्रभु है मेरे, प्रभु बुलाएंगे तो भक्त चले आएंगे। देखो नारद बातूनी आए, एक बार फिर सोच लो नारद। नारायण नारायण। प्रभु आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं, एक बार जो मैंने निर्णय कर लिया तो समझो कर लिया। ठीक है, यदि आपको भगवान बनना इतना सहज लगता है तो हम एक समझौता करते हैं। समझौता? हाँ, चाहिए कुछ समय के लिए आप हमारे भक्तों के बीच जाकर उनके कष्टों का निवारण कीजिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय या उचित मार्ग बताइए। मैं? ठीक ही तो है। जैसे जैसे भक्त हमसे अधिक आप पर विश्वास करते जाएंगे, आपके मंदिर स्वयं बनते जाएंगे। और फिर सभी लोग तुम्हें नारद भगवान के नाम से पूछने लगेंगे। मैं नारद भगवान? हाँ, बोलो नारद, तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं कई वर्षों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपकी पूजा अर्चना आराधना कर रहा हूँ भोलेनाथ, आप प्रसन्न ही नहीं होते, पर मैं आज आपको प्रसन्न करके रहूंगा प्रभु। मैं यहाँ बुला के रहूंगा। मेरी भक्ति में कोई खोट है तो मुझे कहिए, और ये कहने के लिए भी आपको यहाँ आना पड़ेगा, और मैं आज आपको यहाँ बुला कर ही रहूंगा भोलेनाथ, बुला कर ही रहूंगा। यदि आज आप प्रसन्न नहीं हुए तो मैं इस शिवलिंग पर अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा प्रभु, प्राण त्याग दूंगा। नारायण, कहिए महादेव। परीक्षा की घड़ी आ गई। दूसरों की परीक्षा लेने वाले स्वयं महादेव की कौन परीक्षा ले रहा है? वो देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी पर मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है। आपका भक्त आपको पुकार रहा है? हाँ। तो मत जाइए। क्यों? नारद, नारद, नारायण नारायण। मेरे प्रभु
आपने मुझे पुकारा? नारद आप ही का नाम है ना? जी प्रभु, तो मैंने आप ही को पुकारा है। नारद, महादेव का भक्त उन्हें पृथ्वी पर पुकार रहा है। जी, समझौते के अनुसार आपको वहां जाना है और उनके कष्टों का निवारण करना है। सही कहा ना भोलेनाथ? अवश्य नारद, ताकि मेरे उस भक्त के मन में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और वो आपका गुणगान करे, ताकि आपके भी मंदिर बने। ताकि सर्वत्र आपकी भी जय जयकार हो। जाइए नारद, महादेव के भक्त के कष्ट का निवारण कीजिए, उन्हें उचित आशीर्वाद दीजिए, उन्हें वरदान दीजिए। जाइए। जी प्रभु, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। प्रभु उठो बालक। प्रभु आ गए। मैं आ गया। मनोहर, तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन मनोहर? अरे बहरूपिए, गांव की नौटंकी में नारद बना फिरता है, यहाँ भी नारद का भेष लेके आ गया वीणा बजा के। मैं स्वयं नारद मुनि हूँ बालक। भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे कष्ट हरने भेजा है। भोलेनाथ ने भेजा है? कहाँ देवों के देव महादेव और कहाँ देवों की यहाँ से वहां करने वाले नारद देव। मुझे तपस्या करने दो, तभी वरदान मिलेगा ना। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं आया हूँ ना तुम्हें वरदान देने के लिए। नहीं है? मैं दूंगा वरदान, मांगो ना। मुझे तपस्या कर, मांगो ना, मुझसे मांगो ना। नारद हो, देवर्षि नारद हो, हाँ, चमत्कार करके दिखाओ। वो करते हैं ना, ऐसे कौन करता है? ये हर देवता करते हैं। करो 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 करो। ठीक है, चमत्कार ही देखना है ना तुम्हें। ये लो, नारायण नारायण। वाह नारद, वाह। मुझे विश्वास हो गया कि आप ही देवर्षि नारद हो। तो मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मुझे सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, अपार धन दीजिए प्रभु, अपार धन दीजिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अति धनवान बन जाओगे। इतना धन होगा तुम्हारे पास कि खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होगा। तथास्तु। भगवान नारद की जय, भगवान नारद की जय। बोलते रहो, भगवान नारद की। बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। जय भगवान नारद की जय। देखो नारद बातूनी आए। प्रभु, कुछ देखा आपने? देखा, भोलेनाथ को देखा, फिर आपको देखा, और फिर देवी पार्वती को भी देखा। प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य है कि नारद के चमत्कार को देखा आपने? ओह, हाँ देखा ना, देख रहा हूँ। नारायण नारायण। हाँ भोलेनाथ, नारद ने आपके भक्त का विश्वास जीत लिया। नारायण 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 नारायण। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो प्रभु, नारद को भेज दीजिए। नारायण 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 नारायण। मेरे प्रभु,
समाधि में लीन है। इसलिए तो मैं आया हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। ये तो अच्छी बात है। बेटियां शादी के लायक हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। और बेटे घर से निकाल देने के लायक है। ये तो सबसे अच्छी बात। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं प्रभु, यही अच्छी बात है। कैसे? दोनों कुछ नहीं करते। नारायण। प्रभु, मुझे अपार धन दीजिए ताकि मैं अपनी बेटियों का विवाह करा के उन्हें विदा कर सकूं और उनमें से बेटों को कुछ देकर अपने घर से विदा कर सकूं। अपार धन? भोलेनाथ के भक्त को भी धन ही दिया था। क्या सोच रहे प्रभु? एक क्षण, इसे मैं सुझाव देता हूं। सुनो बालक, तुमसे कह रहा हूं। प्रभु, मैं बालक नहीं, मैं तो बड़ा हूं। भगवान के सामने सभी भक्त बालक ही होता है। बालक, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? क्यों? नारायण नारायण नारायण। नहीं प्रभु, वो अधिकतर अपने पिताजी के घर रहती है। बहुत ही सुख संपन्न परिवार की इकलौती बेटी है ना। नारायण नारायण। फिर तो उपाय मिल गया। क्या प्रभु? हर बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर हिस्सा होता है। तुम अपने ससुर से अपनी पत्नी का हिस्सा मांग लो और उस संपत्ति से अपनी बेटियों का विवाह करा दो और अपने बेटों को भी कुछ देकर घर से विदा करा दो। वाह प्रभु, आप उत्तम हो, आप महान हो। परंतु मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम नारद नहीं हो। जाओ भक्त जाओ, मेरी भक्ति करो, सदा सुखी रहोगे। नारायण 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 नारायण। रुको वत्स, मांगो क्या मांगना है, भगवान आ गए। देखो नारद बातूनी आए, देखो नारद बातूनी आए।